ये कहानी आपके सोचने के तरीकों को बदल सकती है दोस्तों, तो इसे ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके 5 लड़के थे। 5 लड़कों के उसने विवाह कर लिए थे। सबसे छोटी बहू अभी घर नहीं आई थी। वह अपने माता पिता के यहाँ रह रही थी। परिजन अशिक्षित थे, उनमें ईर्ष्या भाव था, परस्पर उनमें तनाव रहता था। हर सदस्य यह सोचता था कि उसे कम काम करना पड़े और आराम अधिक मिले। छोटी बहू अच्छे घर की बेटी थी, सुशिक्षित थी। जब वह ससुराल आई तो उसने कलह करते परिजनों को देखा। उसके मन में इस बात से काफी पीड़ा पहुंची, किंतु कुछ समय बाद उसने सोचा कि उसे अशिक्षा से लड़ना है, परिजनों में प्रेम भाव जगाना है। उसने देखा झगड़े की जड़ है घर का कामकाज। उसने सोचा कि इसे यदि मैं करने लगूं तो गृह कलह समाप्त हो जाएगा। काम करने से उसे लाभ ही होगा, शरीर चुस्त और निरोग रहेगा। उसने सास और सभी जिठानियों से कहा, मैं सबसे छोटी हूँ। जो छोटा होता है उसका कर्तव्य है बड़ों की सेवा करना, इसलिए कल से रसोई का काम मैं करूंगी। जिठानी ने कहा, देवरानी जी, अभी तो तुम्हारे खाने पीने के दिन है, विनोद करने के दिन है, इस झंझट में मत पड़ो। छोटी बहू ने कहा, मुझे काम करने में आनंद आता है, मुझे काम करने दीजिए। इस प्रकार कहकर वह प्रतिदिन रसोई तैयार करने लगी। स्वादिष्ट भोजन तैयार करके पहले वह सबको भोजन कराती और बाद में स्वयं करती थी। घर में आए मेहमानों का भी सम्मान करती थी। एक दिन सास ने कहा, बहू, सारा कार्य तू अकेले ही क्यों करती है? उसने कहा, सासू माँ, काम से कोई दुबला नहीं होता, बल्कि शरीर स्वस्थ रहता है। अपने घर का कार्य करने में मुझे शर्म नहीं आती। मानवता तो यह है कि हम पड़ोसी की भी सहायता करें। इस शरीर को तो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए काम में हाथ बटाना मानवता है। सास बहू की ये बातें जिठानियां भी सुन रही थी। उन्हें अपनी भूल समझ में आई। उन्हें लगा कि पड़ोसी के कार्य में हाथ बटाना तो दूर रहा, हम अपने घर के कार्यों में भी हाथ नहीं बटाते। घर का कार्य जैसे छोटी बहू का है, ऐसी ही हम सबका है। हम सभी मिलकर क्यों ना करें? और फिर सभी मिलकर कार्य करने लगी। आपस में सब में प्रेम हो गया। घर में आनंद की वर्षा होने लगी। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को समझदारी का उस्ताद बना देता है। धन से नहीं, मन से अमीर बनो, क्योंकि मंदिरों में स्वर्ण कलश भले लगे हों, लेकिन नतमस्तक पत्थर की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। अगर सुकून से जीना है तो भगवान से निराश कभी मत होना और संसार से आशा कभी मत करना। अनुभव गलत निर्णयों से बचाता है, उससे भी बड़ा सच है, अनुभव गलत निर्णयों से ही आता है। हे मनुष्य, तुम संसार की बातों में भूले बिसरे हो। यह सब छोड़कर जब तुम भगवान के लिए रोओगे तो प्रभु उस समय आकर तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे। कभी साथ तो कभी खिलाफ होता है। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। माँ बाप ही ऐसे गुरु हैं जो कभी दक्षिणा नहीं लेते, पर बदले में जीवन भर काम आने वाला ज्ञान देते हैं। हे भगवान, मैं किस तरह आपको खुश करूं, किस तरह आपको रिझाऊं? भगवान बोले, तू स्वार्थ छोड़कर दूसरों के लिए जी, अपनी चिंता छोड़कर दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला। जिंदगी में जब भी अकेलापन महसूस किया करो, ईश्वर के पास जाकर बैठ जाया करो। आपको एक सच्चा साथी मिल जाएगा और अकेलापन दूर हो जाएगा। कामयाब होने की खातिर मेहनत पर यकीन रखना होगा। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। हम करते वही हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहता है। हमें करना वही चाहिए जो ईश्वर चाहता है, फिर होगा वही जो हम चाहते हैं। पागल बने रहने में ही गजब फायदा है साहब। लोग पत्थर तो उठाते हैं मगर उंगली नहीं। कभी यहाँ सोचने मत बैठो कि कौन कब कैसे कहाँ बदल गया। सिर्फ इतना देखो कि वह तुम्हें सिखाकर क्या गया। नफरत नहीं है किसी से, बस अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। खाली जेब में न दोस्ती टिकती है और ना ही मोहब्बत। बात इतनी मधुर रखें कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप यह खेल जीत जाओ, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। जरा सी देर में दिल में उतरने वाले लोग जरा सी देर में दिल से उतर जाते हैं। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने वस्त्र उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा
पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। बहुत समय पहले एक गिद्ध बहुत वृद्ध हो गया था और उसे अपनी मृत्यु का भय सताने लगा। तब उसने सोचा कि भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से कहा जाए, जो कि उसका परम मित्र था। वह तुरंत ही गरुड़ के पास पहुंचा और कहा, भगवान विष्णु तुम्हारे स्वामी हैं और वह तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। तुम उनसे कहो कि वह मुझे मृत्यु से छुटकारा दिला दे। तब गरुड़ ने कहा, हे मित्र, मृत्यु से छुटकारा मिलना असंभव है, कुछ और मांग लो। परंतु वह नहीं माना और कहने लगा कि यदि तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरा यही काम करवा दो। गिद्ध के कहने पर गरुड़ कहने लगे कि तुम नहीं मानते हो तो ठीक है, मैं भगवान विष्णु से बात करके देखता हूँ, लेकिन जब तक मैं बात करने जाऊँ तब तक तुम्हें किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ जाता हूँ। ऐसा कहकर गरुड़ ने उस गिद्ध को एक अंधेरी गुफा में बंद कर दिया और गुफा का द्वार ऐसे पत्थर से बंद कर दिया जिसे कोई हटा ना सके और ना ही उसमें कोई जा सके। यह सब करने के पश्चात गरुड़ जी भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे कहा, हे भगवान, मेरा एक परम मित्र चाहता है कि उसकी मृत्यु ना हो। आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे उसे मृत्यु से छुटकारा मिल सके। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, गरुड़, तुम तो जानते हो कि मृत्यु अविश्वंभावी है, तब भी उसे मृत्यु से छुटकारा देने की बात कह रहे हो और इस समय तुम स्वयं ही उसे मृत्यु के द्वार पर छोड़ आए हो। गरुड़ आश्चर्यचकित होकर बोले, यह आप कैसे कह रहे हो भगवान? तब भगवान विष्णु बोले, तो सुनो, मृत्यु के भय से तुम उसे जिस गुफा में छोड़ आए हो उसमें एक बहुत विषैला सर्प रहता है। उस सर्प ने उसे डस लिया है और गुफा का द्वार बंद होने के कारण वह ना भाग पाएगा और ना ही विष का कोई उपाय कर पाएगा। उसकी मृत्यु निश्चित है। उसकी मृत्यु इसी प्रकार होनी थी, इसलिए मृत्यु से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है। कोई भी जीव जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अविश्वंभावी है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं हम, क्योंकि डर लगता है कहीं कोई अपना हमसे रूठ ना जाए। बुरे वक्त में सच्चा दोस्त ही हालात पूछता है, वरना हर कोई सबसे पहले औकात पूछता है। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान दे, यही सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कद्र करे। काम निकल जाए तो औकात दिखाते हैं लोग, वरना पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाते हैं लोग। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। मित्रता और रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूखी होती है। बिना शर्त लगाओ दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पण कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। गीता में लिखा है, श्रेष्ठ पुरुषों को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुरूप कार्य करने चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे तो उन्हीं आदर्शों के अनुरूप सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया तो श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए साहब, हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। चाहे कितने भी आलीशान मकान, हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं तो सब धूल और मिट्टी है। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए, जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना। जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे
वो कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपने हद पार कर दे, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ तुम्हारा अधिकार है। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाओगे या बुरे साबित कर दिए जाओगे। ढूंढोगे तो कमियां मिल ही जाएंगी। रब के बंदे हैं, कोई रब थोड़ी है। जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करना है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। अगर सबकी किस्मत लिखना परमात्मा के हाथ में होता तो वो सबकी किस्मत एक जैसी लिखता, लेकिन हमारी किस्मत लिखना हमारे कर्मों के अधीन है। इसलिए इस संसार में सबकी अलग अलग हालात हैं। अगर आपके मन में विश्वास है, किसी भी कार्य को करने के लिए आप विश्वास से आगे बढ़ते चले, ईश्वर खुद ब खुद रास्ता बनाते जाएंगे। इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। ना दुखे दिल किसी का मेरे शब्दों से, इतनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। जिंदगी वही है जो जी रहे हैं, ये करेंगे वो तो ख्वाब है। आपकी हर सच्ची झूठी बात पर वाह करेंगे, यही लोग आपको एक दिन तबाह करेंगे। सीखा है मैंने जिंदगी से एक यह सबक भी, कोई कितना भी अपना हो, पहले वह अपना ही देखते हैं। अपने कभी अपने होने का शोर नहीं मचाते, बस मुश्किल वक्त में साथ खड़े हो जाते हैं। यही अपनों की पहचान होती है। अच्छा कार्य करने वाला कभी सम्मान का भूखा नहीं होता, उसका कार्य ही उसे सम्मान का पात्र बना देता है। जिंदगी तो सस्ती है, बस गुजारने के तरीके महंगे हैं। अक्सर हम जिंदगी में अपने बहुमूल्य रिश्तों को अपने झूठे अभिमान की आग में जलाकर नष्ट कर देते हैं। किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, अगर नजर में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वह टूट जाता है। जिंदगी में किसी का साथ काफी है, कंधे पर किसी का हाथ काफी है। दूर हो या पास फर्क नहीं पड़ता, सच्चे रिश्तों का तो बस एहसास ही काफी है। अगर जीवन में अकेलापन है तो भगवान को अपना मित्र बना लो, फिर कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकता। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से ज्यादा खिंच जाने पर उसका टूटना तय है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, सिर्फ उस पर ध्यान दो। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु उसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। न जीने की खुशी न मौत का गम, जब तक है दम श्री कृष्ण के भक्त रहेंगे हम। अक्सर ऐसा देखा गया है, सैकड़ों की भीड़ में कोई तो ऐसा होता है जो दिल का बहुत अच्छा होता है, सबके बारे में हमेशा भला सोचता है, सबको हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वही सबसे ज्यादा दुखी मिलता है। जो इंसान सबकी कद्र करता है, आखिर में लोग उसकी ही कद्र नहीं करते, फिक्र नहीं करते। इसलिए लोगों में फिक्र और सम्मान उतना ही दिखाओ जितना तुम्हें भी उनसे बदले में मिलता हो। बेवजह कद्र और सम्मान दिखाकर तुम अपना किरदार जरूर बना लोगे, लेकिन अफसोस तुम उनकी नजरों में मूर्ख दिख जाओगे। ऐसा नहीं है कि दूसरों के बारे में सोचना गलत है, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा। पहले खुद के बारे में सोचो, फिर दूसरों की सोचो, क्योंकि इस कहानी में तुम चाहे कितना भी अच्छा किरदार क्यों ना निभा लो, आखिर में इस कहानी में लोग तुम्हें ही गलत देखेंगे, क्योंकि यहाँ गलती तो नजरियों में छिपी होती है। अक्सर वही इंसान इस संसार में दुखी मिला है जिसने हमेशा हद से ज्यादा किसी और से प्रेम किया है। मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्ते ने पाल लिया है, जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, मुझे मेरे श्री कृष्ण ने संभाल लिया है। फर्क सिर्फ अपनी सोच का है, वरना
जिंदगी में समस्याएं कमजोर करने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आती है। कदर उनकी मत करो जो तुम्हें बस अच्छे लगते हैं, कदर उनकी करो जो तुम्हारी भी उतनी कदर करते हैं। जीवन में सबसे कठिन काम आसानी से जीना है। जिसने दी है जिंदगी उसका साया भी नजर नहीं आता। यूं तो भर जाती है झोलियां मगर देने वाला नजर नहीं आता। आप जितनी संजीदगी से रिश्ते निभाएंगे लोग उतनी ही शिद्दत से आपका दिल दुखाएंगे। मिल जाता है 2 पल का सुकून बंद आंखों की बंदगी में, वरना थोड़ा थोड़ा परेशान तो हर शख्स है अपनी जिंदगी में। क्या सदा मौन रहना उचित है? तो उत्तर है नहीं। इतिहास साक्षी है संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उनका विरोध नहीं कर पाया। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान असीमित होती हैं जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए, कहीं ऐसा ना हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही ना बचे। पानी और वाणी दोनों में ही हमारी छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। सबको उड़ जाना है एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं इन परिंदों की तरह। अपनी जिंदगी में भी लिखे हैं कुछ ऐसे किस्से। किसी ने अपना बनाकर वक्त गुजार लिया, किसी ने वक्त गुजारने के लिए अपना बना लिया। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ लो चेहरा अलग अलग दिखाई देगा। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ता बनाने की कितनी भी कोशिश करे वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वो कभी नहीं टूटते। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। नाम और पहचान चाहे छोटी हो पर अपने दम पर होनी चाहिए। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करे और ना ही अपने धन का अभिमान करे। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। एक पहचान हजारों मित्र बना देती है, एक मुस्कुराहट हजारों दुख भुला देती है। जिंदगी के सफर में जरा संभल कर चलना लोगों, एक जरा सी चूक हजारों ख्वाब जलाकर राख बना देती है। ये ना पूछो कि ये जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि ये शिकायत उसे भी है जिसे ये जिंदगी सब कुछ देती है। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये भ्रम है। मन प्रसन्न रखो सब दुख दूर हो जाएंगे, ये हकीकत है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। जिंदगी में 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, यहाँ कोई नहीं देगा तेरा साथ, तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। हाँ, जिनकी वफा पर नाज हमें वहाँ हम राज बदलते देखे हैं, हालात बदलते ही सबके अंदाज बदलते देखे हैं। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां ये राज बयां करती है कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात दिखाने लगता है। छोटे आदमी का हाथ पकड़कर रखिए साहब, बड़े आदमी का पाँव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। तू टेंशन ना ले, मैं करता हूँ कुछ जुगाड़। जीवन में ऐसे मित्र का होना बहुत जरूरी है। हंसते चेहरे अक्सर रात छुपा लेते हैं, बस ठीक हूँ कहकर मुस्कुरा लेते हैं। ईश्वर कहते हैं उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हो। जिस हृदय में ईश्वर का प्रेम प्रवेश कर गया उस हृदय से काम
काम, क्रोध, अहंकार सब भाग जाते हैं, वे फिर ठहर नहीं सकते। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बट जाता है। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो जाने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही रहता है जो कम साधनों में भी संतुष्ट रहता है। कैसे हो पाएगी अच्छे इंसानों की पहचान? दोनों ही नकली हो गए हैं, आंसू और मुस्कान। प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाएं या फिर छोड़कर जाएं। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए सदैव प्रसन्न है। भगवान वह नहीं जो मन की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, बल्कि भगवान वह है जो मन से मनोकामनाओं का नाश करता है। मन को निराश न कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है वो मुरली वाला, इस बात का एहसास कर। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। आपकी नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे खुश करना चाहते हैं। रिश्तों की भी एक अपनी उम्र होती है, कुछ मरने तक चलते हैं, कुछ जीती जी मर जाते हैं। हाथ की लकीरें सिर्फ सजावट बयान करती हैं, किस्मत अगर मालूम होती तो मेहनत कौन करता। कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।